वैशाख मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेहराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले शर्तरचि नामक ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्मा को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर क्या हो रहा है इनको ये नहीं पता, इसलिए इन पर तुम क्रोध ना करो तो ही उचित होगा। तब राजा ने उनके शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अंततः तुम्ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांग कर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे ही आज मुझे सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते। ये सभी कृतघ्न और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ सामग्री थी, उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या सदा उसका पीछा करती रहती, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता। इस प्रकार उस दुष्टात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त
और तर्षा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देख उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को चेत हो आया और उन्होंने क्षत्रिय को दिए हुए पत्ते के छत्तों को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने अपने दूत से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है। अंततः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर दूत ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों को स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। उसके बाद वह दूत राजा के साथ उसकी पोरी में गया। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग कर घर में प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार के स्तोत्रों से इनकी स्तुति तथा वैभवों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात दूत ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं उस दूत की आज्ञा लेकर उन्होंने अपनी पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर दूत हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर
धर्म और अधर्म के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था, तब एक पवित्र नगरी में एक ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम बिल्कुल साधारण था। जीवन अत्यंत कठिन था और संसाधन बहुत अल्प थे, किंतु उसके हृदय में जो सबसे बड़ी संपत्ति थी वह थी अटूट श्रद्धा और भगवान विष्णु के प्रति असीम भक्ति। उसका घर मिट्टी का था, छप्पर पुराना था और भोजन का कोई निश्चित साधन नहीं था। कई बार ऐसा होता कि उसे और उसके परिवार को दिन भर में केवल एक समय का भोजन ही नसीब होता। समय बीतता गया और एक दिन पवित्र वैशाख मास का आगमन हुआ। ये वही महीना था जिसे देवताओं ने भी श्रेष्ठ माना है। इस महीने में सूर्य की किरणें प्रखर होती हैं, पृथ्वी तपती है और जीव जंतु जल के लिए व्याकुल रहते हैं। ब्राह्मण ने जैसे ही वैशाख मास का प्रथम दिन देखा, उसने संकल्प लिया, मैं इस पूरे महीने नियम पूर्वक स्नान, दान और भगवान विष्णु की उपासना करूंगा। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, पास की नदी में स्नान करने जाता और फिर तुलसी के समीप दीप जलाकर भगवान का स्मरण करता। उसकी दिनचर्या अत्यंत अनुशासित थी। प्रातःकाल स्नान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, तुलसी पूजन, यथाशक्ति दान और दिन भर सत्कर्म। लेकिन उसके मन में एक विशेष भावना उत्पन्न हुई। उसने देखा कि वैशाख की तपती धूप में राहगीर अत्यंत कष्ट पा रहे हैं। उनके पास पानी तक नहीं होता। उसके मन में विचार आता, यदि मैं इन प्यासे लोगों को जल पिलाऊं तो यह सबसे बड़ा पुण्य होगा। उस दिन से उसने अपने घर के बाहर एक मिट्टी का घड़ा रखा। उसमें वह प्रतिदिन ठंडा जल भरता और आने जाने वालों को प्रेम पूर्वक जल पिलाता। शुरू में लोग संकोच करते, लेकिन उसकी विनम्रता देखकर रुक जाते। धीरे धीरे उसका यह कार्य पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन दोपहर का समय था। सूर्य अपने चरम पर था। धरती इतनी गर्म थी कि नंगे पैर चलना कठिन हो रहा था। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया। उसके वस्त्र धूल से भरे थे, शरीर थका हुआ था और वह अत्यंत प्यासा प्रतीत हो रहा था। गरीब ब्राह्मण ने उसे देखते ही दौड़कर सहारा दिया, उसे आसन पर बैठाया और उसके चरण धोए। फिर उसने बड़े प्रेम से उसे ठंडा जल पिलाया। वृद्ध ब्राह्मण ने जल पीकर गहरी सांस ली और कहा, वत्स, तुमने आज मेरे प्राण बचाए हैं। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वर मांग सकते हो। गरीब ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की भक्ति और सेवा का अवसर मिलता रहे। उसकी यह विनम्रता देखकर वृद्ध के नेत्र चमक उठे। अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वृद्ध ब्राह्मण का रूप बदलने लगा। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए और मुख पर दिव्य तेज। भगवान विष्णु ने उसे उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, हे भक्त, तुमने वैशाख मास में जो जलदान किया है वह अत्यंत पुण्यदायक है। इस महीने में किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी अनंत फल देता है। उन्होंने आगे कहा, जलदान से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति वैशाख मास में स्नान, दान और तप करता है वह अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार वैशाख मास महात्म्य का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।